नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का ये महापर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए। उम्मीद करते हैं आज सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी, खूब रंग लगाया होगा, एक दूसरे से गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए होंगे। तो एक बार पुनः आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान देश भर की यानी कि सभी राज्यों की आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक बढ़िया खबर निकल कर आ रही है, जो सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। और ये खबर यानी कि ये खुशखबरी आशा बहनों के लिए उस समय निकल कर आई है जब रंगों के त्यौहार होली पर सब खुशियां मना रहे होंगे। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन्हें खुशखबरी देते हुए उनकी खुशियों में रंग भरने का काम किया है। सरकार ने मानदेय बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आगे डिस्कस करें उससे पहले हर रोज़ की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारी सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। लाइक और शेयर करने से शेयर करें जिससे कि आपके अन्य साथियों को भी जानकारी मिले, आप भी अपडेट रहें, वो भी अपडेट रहें। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे अपने मुद्दे की बात करते हैं। राज्यसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। एनएचएम के तहत मिशन संचालक समूह सर्वोच्च नीति निर्माण और संचालन संस्था है। देश भर में आशा कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं। सभी राज्यों की आशा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए मंत्री जी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनके प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने आशा बहनों के बारे में कहा कि ज़मीनी स्तर पर उनके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर और आईएमआर शिशु मृत्यु दर और 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के स्तर को कम करने में मदद मिली है। कुछ राज्यों से आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक को बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसके लिए एमएसजी ने अनुमति दे दी है और हम इस मुद्दे को आगे बढ़ेंगे। बता देना चाहेंगे कि यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब देश भर से यह मांग उठ रही है कि आशा कार्यकर्ताओं जो शिशु और मातृ दर को कम करने के लिए सरकार के आउटरीच कार्यक्रम की रीढ़ हैं, उनको बेहतर वेतन मिलना चाहिए। बजट सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी कि आशा बहनों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा। ये बात मंत्री जी ने बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा। और बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रश्नकाल के दौरान सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने भी कहा था कि केरल में आशा कार्यकर्ता पिछले 32 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जो कि बेहतर मानदेय और सेवानिवृत्ति लाभ की जायज़ मांग कर रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सांसद जी ने कहा कि हमारी मांग है कि भारत सरकार और राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। केरल, गुजरात, बिहार और देश के अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया है और अब यह मुद्दा संसद में गूंज रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को 21,000 मानदेय मिलना चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान जब सांसदों में आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 21,000 किया जाए और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कहा, जैसे ही प्रमाण पत्र आएगा आशा कार्यकर्ताओं और केरल राज्य को उसी हिसाब से राशि दी जाएगी, लेकिन इस समय हमारा हिस्सा आशा कार्यकर्ताओं और सरकार को दे दिया गया है। यह बात केंद्रीय मंत्री जी ने कही। प्रकाशित खबर के अनुसार साथियों, बजट सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। नड्डा जी ने उच्च सदन को बताया कि मिशन संचालक समूह, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था है, ने पिछले सप्ताह एक बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन बढ़ाने की सिफारिश की थी। सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उसी समय आशा बहनों के कार्यों की सराहना भी की। साथियों, मंत्री जी ने कहा कि हमारी सभी आशा बहनें, आशा कार्यकर्ताएं बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, जमीनी कार्य कर रही हैं और उनके कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ठीक है साथियों, और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए सरकार के आउटरीच कार्यों की रीढ़ हैं। उनको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। साथियों, अभी हमने जल्दी में एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा पूरा। हमने जब बजट सत्र शुरू हुआ था दूसरे चरण का, उस दौरान जब अन्य विपक्षी जो सांसद थे उन्होंने आशा जो कार्यकर्ता हैं उनके वेतन को लेकर और सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर मांग की थी कि उनका 21,000 वेतन हो और सेवानिवृत्ति 5 लाख की मांग की गई थी। और अब जब बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी संबोधित करते हुए जब प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताएं बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और ज़मीन से जुड़कर काम कर रही हैं, उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है और बहुत ही उच्च स्तर का उनका काम होता है। जल्दी ही मानदेय को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तैयारी है। तो उम्मीद करते हैं कि आशा बहनों का मानदेय जल्दी ही बढ़ेगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों से, देश भर के विभिन्न राज्यों से आशा बहनें लगातार मांग कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उनका संघर्ष हम सब लोग देख रहे हैं। अभी केरल में भी 32 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई थी। तो इस तरह से कई राज्यों में लगातार आशा बहनें अपने मानदेय को लेके मांग कर रही हैं। उनका कहना है साथियों कि अभी जो वेतन मिल रहा है वो उनके कार्यों को देखते हुए बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार का लालन पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न स्तर की है, ना वो बच्चों को पढ़ा सकती हैं, अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। तो इस तरह से सरकार को उनके मानदेय में बढ़ोतरी की सोचना चाहिए। जो अभी वर्तमान में वेतन मिल रहा है उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा, इतनी महंगाई है, उसमें उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है, जिससे लगातार आशा बहनें लगातार मांग कर रही हैं सरकार से कि उनके वेतन बढ़ाया जाए और इसको लेके वो जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही हों। और मीडिया में कई बार जो खबरें आई हैं आशा कार्यकर्ताओं की प्रदर्शन को लेकर, आप सब ने देखी हैं साथियों। तो इसी तरह से अब बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, तो जो विपक्षी के अपोजिशन जो लीडर हैं उन्होंने भी मांग की है कि आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़े और यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति का लाभ भी दिया जाए। ये सारी मांगें की हैं। उन्हीं के प्रश्नकाल के दौरान हमारे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने भी कहा कि आशा कार्यकर्ताएं बहुत मेहनत कर रही हैं और उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा है कि मानदेय बढ़ोतरी होगी, और ऐसा आश्वासन दिया है मंत्री जी ने, जैसा कि अभी मैंने बताया। और जो खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई हैं उनके अनुसार आपको सारी जानकारी दी है साथियों। तो साथियों, खुशियों के त्यौहार यानी कि होली का त्यौहार, और ऐसे में सभी आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार ने खुशखबरी देते हुए कहा है कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी है। और बजट सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा है कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी कि आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। होली पर्व के दौरान आप सभी बहनों को, कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिली है। एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जाते जाते एक बार पुनः कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर हमेशा सटीक और सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।